चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब। जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर नंदी ने, नंदी गण है, और नंदी ने ये बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है। और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिव जी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता है। वो क्या दिखने के लिए बैठा, वो शिव जी के सामने क्या दर्शा रहा है, वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है, और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा। लोटे का जल आपने शंकर जी को चढ़ाया है, और उसका क्या फल हमें प्राप्त हो रहा है ये हम नहीं जान सकते। हमें ये ज्ञात नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है। एक बात आपको पहले कही थी, याद है आप लोगों को? ध्यान में होगा कि शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आओ तो शंकर की मंदिर की देहली पर भी जल का छींटा अवश्य देकर आओ। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर के जो द्वारपाल हैं, भृंगी आदि को जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं, ये नित्य प्रति दरवाजे पर रहकर शंकर का अनुमोदन करते हैं। और जो जीव शिव के मंदिर में प्रवेश करता है उसके लिए शिव से रोज प्रार्थना, भगवान शंकर से नित्य निवेदन करते हैं। ये जो भगवान शंकर के जो गण हैं वो भगवान शिव से नित्य प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, ये भगत है, रोज आता है, प्रतिदिन इसका नियम है आपके द्वार आना, आपके दरवाजे से निकल कर जाना और आपका गुणगान प्रतिदिन करना, इसका नियम। मणिभद्र जी बोले, जो शंकर जी का, मणिभद्र का एक ही काम है, भगवान शंकर का एक गण मणिभद्र शंकर मंदिर की चौखट पर जो देहली होती है उस देहली का पहरेदार। कौन? जम के बोलिए, मणिभद्र। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अगर कोई शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री चढ़ाता है, पूजन करता है, तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो शंकर जी को बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद नंदी देव को चढ़ाता है, नंदीश्वर को, और नंदी को चढ़ाने के बाद आते आते भगवान शंकर की चौखट पे भी थोड़ा पानी चढ़ा देता, या बेलपत्र या फूल चढ़ा देता। कई लोग भगवान की चौखट पर स्वस्तिक बना देते, कई लोग भगवान की चौखट पर पूजन कर देते। क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र जी रह रहे हैं। और मणिभद्र का क्या काम है? मणिभद्र का एक ही काम है, शंकर को जाकर कहना कि भोलेनाथ, दरवाजे पर जो आया है उसके मन में क्या चल रहा है। दरवाजे पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन की अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, क्या लेने आया है, क्या मांगने आया है, ये मणिभद्र बताते हैं। भगवान भोलेनाथ, आप लोग फूल चढ़ाते हैं भगवान को, जम के बोलो जरा जल्दी।